कैसा ये इश्क है, अजब सा जुनूनियत, अजब सा पागलपन। इका इश्क कहेंगे या का कहेंगे। बहुत पहले मैंने एक सीरियल देखा था। सीरियल का नाम था बेहद। उसमें जेनिफर ने एक किरदार निभाया था, माया नाम का। वो जो प्यार करती है तो पागलपन के हद तक करती है मेल करेक्टर से, और बहुत ही जुनूनियत भरा उसका करेक्टर था। वो रियल नहीं, उसने एक किरदार निभाया था बेहद में। तो ऐसे कुछ आजकल हमारी छुटकनी जिज्जी रिएक्ट कर रही है। वीडियो आ चुका है रात में, और जिज्जी ने जो जज्बात व्यक्त करे हैं, तो टाइटल था कि जिज्जा जी का नाम लिखा है अंकुश, आपके लिए ही मैं चुप हूँ। जिज्जी चुप हो आप? ये लाइन तो आपने गलत बोल दी, क्योंकि आपका जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है उसने तो सारी कहानी सुना दी है ना। अब उसमें कितनी सच्चाई है, कितना परसेंट झूठ है आप लोग बेहतर ढंग से जानते होंगे, है ना। तो उसने तो भाई बहुत अच्छे से कहानी सुनाई है, कहानी आ चुकी है, और हर सब्सक्राइबर को कहीं ना कहीं वो कहानी पता है। तो आप कैसे कह रहे हो कि आप अभी तक चुप हो? हाँ, अपने मेन वाले चैनल से आपने नहीं बोला, इस चीज़ को मैं एग्री करती हूँ, लेकिन आप चुप नहीं हो। वो कहानी आ चुकी है ना। और आगे जिज्जी ने बोला है कि वाइफ हूँ अभी भी आपकी, थोड़ा सोच लिया होता। वाइफ हूँ अभी भी आपकी। वाइफ, कागजी पति, कागजी वाइफ ये सारी चीज़ें आपने ही बोली थी। और इससे पहले आपने ये जो बोला है कि वाइफ हूँ मैं आपकी, काश कि थोड़ा सोच लिया होता। तो आप वाइफ हैं तो अपने पति के बारे में आपने थोड़ा सा सोचा होता, जब आप वो क्रिमिनल वाली वो एफआईआर दर्ज कराने गई थी, है ना। और जो गली से आपका पति निकला था, तो एक बार आवाज़ दे के घर में बुला लेते कि वाइफ हूँ मैं आपकी, गले से निकले जा रहे हो, आओ अंदर आओ, चलो बातचीत करें, थोड़ा कुछ हल करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे जिज्जी और हमारा जिज्जा थोड़ी ही दूर पे रहते हैं, मतलब 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर जो भी हो, इतना तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, खास कि हम उनका घर का ज़मीन नापने नहीं गए हैं, पर यह पता है कि आसपास रहते हैं। अक्सर जब उनकी गाड़ियाँ जाती दिखती हैं, तो एक ब्रिज है वहाँ पे जो लंबे लंबे खंबे टाइप के खड़े हैं, तो ये लोग भी जाते हैं तो भी वो दिखता है, और वो जाते हैं तो भी दिखता है। और ख़ासकर वो ब्रिज जहाँ पे रील बनाने गए थे एक बार हमारी जिज्जा, मेरे सपनों की रानी कब वो आएगी तू। और हमारी जिज्जी भी कई बार गई है वहाँ पर वेडिंग शूट भी हुआ था, प्री वेडिंग इनका, बग्गा और बग्गी का। तो बहुत सारी चीज़ हैं हमने देखी हैं वहाँ पर, है ना। तो आस पास ही रहते हैं, तो कभी इन्होंने बीच में इस बारे में नहीं सोचा। वाइफ हूँ मैं आपकी, रुकिए ज़रा बातचीत करते हैं, इस मुद्दे को हल कराते हैं। वाइफ हूँ मैं आपकी, गली से निकला तो किडनैपर और किडनैप कर लेगा। मेरे भाई यहाँ रहते नहीं हैं, जॉब पे बाहर चले जाते हैं, मतलब ठेकेदारी, अम्मा जॉब पे चली जाती हैं। मैं कैसे बताऊँ, यूट्यूब पे बयान दर्ज है। कल को अगर मुझे कुछ होता है तो आप लोगों को पता रहे कि मुझे किस किस से जान का खतरा है। वाइफ हूँ मैं आपकी तो जिज्जी ना, ये जो आप गेम खेल रही हैं, देखिए ये तो आप उल्लू इस चीज़ में नहीं बना सकते। आप दूसरी तरीके से गेम खेल सकती हैं, वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपने ये जो बोला कि वाइफ हूँ मैं आपकी, इससे नहीं आप खेल पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं खेल पाएंगी। क्योंकि वाइफ वाली चीज़ें मैं बार बार बोलूँगी, आपने एक बार भी नहीं कहा, ना ही एक बार आपने किया, चाहे वो बच्चे को मिलाने को लेकर हो। वाइफ हूँ आपकी मैं उस दिन मैं मान लेती, अगर आप वो देखने भी चली जाती अपने पति को, मतभेद होने के बाद भी, तब तो अपने नेताओं की तरह सिर्फ खाना पूर्ति कर दी, एक संदेश देके कि ऐसे ऐसे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, फलान ढमाक, यू सब, है ना। तो उस टाइम आपने क्यों नहीं सोचा कि वाइफ हैं आप उसकी? और ये बात तो मैं कभी भी एग्री नहीं करूँगी कि आपने कुछ नहीं कहा, अभी तक आप चुप हैं। हाँ, आपने चुपके से जो काम करवाना था वो तो करा दिया, तो ये सारा ड्रामा बंद कर दीजिए। तो जिज्जी का कुल मिलाकर जो वीडियो का शुरुआत होता है वो इसमें होता है कि पूजा पाठ हो गया है मेरा, और पूजा पाठ में भी भगवान जी के पीछे मोबाइल रख कर, बाकायदा मोबाइल रख के जो शूटिंग की जाती है, भगवान जी से हाथ वाथ जोड़ा जाता है, और उसके बाद फिर आगे से कैमरा चला के भगवान जी का वो, ये जो डेली ब्लॉगर पूजा को ऐसे दिखाते हैं, देखो तुम पूजा कर रहे हो,
पहले मूर्ति के पीछे या किसी चीज़ के पीछे अपना मोबाइल सेट करोगे, फिर हाथ जोड़ के ऐसे बैठोगे, तो वो पूजा नहीं हुआ, वो दिखावा हुआ, आपका कंटेंट हुआ। या फिर कोई दूसरा एक बार शूट करता तो समझ में आता है कि चलो आप ध्यान लगा रहे हो, उससे बोल दिया कि पूजा करते वक्त मेरा ले लेना, वो चीज़ समझ में आता है, थोड़ा बहुत जस्टिफाई कर सकते हैं। पर ये जो नौटंकी ड्रामे वाले पूजा होते हैं, ये सिर्फ कंटेंट के लिए होते हैं, आपको पता है। और इनका पूजा अक्सर नहीं होता, जब कभी पूजा की ज़रूरत समझ में आती है या फिर कंटेंट के लिए कोई पूजा पाठ वाला टाइम हो, नवरात्रि वगैरह, तब इनका पूजा शुरू हो जाता है। और अभी तो संपत्ति वाला अलग ही गेम चल रहा है ना। तो अभी इनको अच्छे होने का ढोंग यहाँ करना है। वॉइस ओवर वाले जो स्टोरी है वहाँ पर तो पूरी स्टोरी एक अजब ही तरीके से पेश कर दी गई है, अलग स्टोरी बना दी गई है। तो जिज्जी ने पपीते वपीते भी खाए हैं, क्योंकि पपीते खाने से वो अपनी आंखें और तेज़ करना चाहती हैं, ताकि और भी चीज़ें एकदम साफ़ सुथरी दिखें जो उनको धूमिल दिख रही हैं। कहाँ से धूमिल दिख रही हैं, किधर से धूमिल दिख रही हैं? धूमिल तो बहुत दिनों से आपको बहुत सारी चीज़ें दिखी। काश कि वो क्लियर दिखती तो आज ये कहानी ही न होती जो आपको लग रही है कि हो गई। आज आपको जो ये याद आ रहा है, वाइफ हूँ मैं, काश कि आपको ये बहुत पहले जब आप झोरा झटका लेके चली आई थी, तो भी आपको कई बार संबोधन देके उधर से बुलावा आवा था, है ना। उस संबोधन को सुन के भी आप अगर चली गई होती उधर, तो आज वो कहानी होबे न करता जो आप यहाँ जता रही हैं। मुझे हंसी इस चीज़ पे आ रही है कि बस हमने डिसीजन ले लिया है, फैसला ले लिया, खाऊंगी पीऊंगी, तैयारी करना है। क्यों? घर बसाने की। अरे भाई साहब, ज़बरदस्ती है घर बसाना। मतलब अगर कोई बंदा अब तुमको क्लियर ही कर दिया, आज तक क्लियरिटी मिल गई होगी, आज जो सुबह, आज क्यों, कल के जो वीडियो आया था दोपहर में, उससे क्लियरिटी आपको मिल ही गई होगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? आपने उसका काला पीला नीला मुंह जो देखना चाहा था, उसने मना कर दिया कि हमको ना मौका ही नहीं देना है तुम्हें यहाँ अपना मुंह दिखाने का। तो भी तुम ये बोल रही हो, मतलब ये कैसा इश्क है। और कोई महिला अगर इनकी जगह हो दर्शकों, आप सबको पता है कि वो महिला कभी भी ऐसे पुरुष को सेलेक्ट ही नहीं करेगी जो जिसको पता हो कि भाई इसका दूसरे के संबंध हो गया है, तो भाई कहेगी भाई अब तुमको दूर से प्रणाम, अब हमें तुम्हें तुम्हारे पास नहीं आना। लेकिन अभी भी ये अलग ही जोन में है कि नहीं, मैंने तो निभाना है और मुझे अब घर बसाना है। ये घर बसाने वाला मैंने सीन पहली बार इतना ज़बरदस्ती देख रही हूँ कि नहीं, अभी तक इनको नहीं था पर अब इनको घर बसाना है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ऐसा कैसे तुम, अब ना जिद है मेरी, तो ऐसे ज़िद पूरी नहीं होती बहन। ज़बरदस्ती थोड़ी तुम किसी के गले पड़ सकती हो। अगर कोई तुम्हें, अब तुम्हारी हरकतों से तो वो तुम्हें उस घर में एक्सेप्टेंस मिल भी नहीं सकती। पहले मम्मी जी और ननंद के द्वारा नहीं मिली थी, अब तो किसी के द्वारा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हरकतें कुछ ऐसी आपने करी हैं। आप इनडायरेक्ट कराइए या फिर खुद करिए, जिम्मेदार तो आप ही हैं उस चीज़ के, तो ये तो सबको पता है ना। तो भाई ये आप यहाँ पर क्या कहना चाहती हैं? जब आपने ये बोला हमको बहुत ज़्यादा हंसी आई कि भाई मतलब ऐसा कोई दुनिया में कानून है का कि नहीं, अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो तुम कुछ कर लो, कुछ कर लो, हैं, तुमको हम पसंद नहीं तब भी हम तुम्हारे गले में पड़े रहेंगे, हम ऐसी निम्न से निम्न हरकत करेंगे, लेकिन उसके बाद भी उम्मीद तुमसे ही रखेंगे कि तुम चुप रहो क्योंकि वाइफ हूँ मैं तेरी। इतना डायलॉग जी ना मारो, ये डायलॉग सूट नहीं करता है। और ये डायलॉग से आपकी सच्चाई भाई और ज़्यादा हंसी का पात्र आप बन रही हैं। सिर्फ बड़े बड़े डायलॉग मारने से भाई लोग भी कह रहे हैं कि अगर तुमको वहाँ जाना होता, फ़िलहाल तो ऐसी चीज़ें न करती, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई गली छोड़ के रखती वापसी का। आपने सारे बंद कर दिए हैं, और वो भी गंदे तरीके से बंद कर दिए हैं कि उसमें ना अब जाएंगे तो कीचड़ लिचड़ ही मिलेगा। वैसे कीचड़ कचरा तो आपने बहुत करा है, याद ही होगा, है। तो अब कहाँ कुछ बचा है? काश कि आपने बचाए रखा होता, कोई चीज़ थोड़ी सी पतली लाइन छोड़ रखी होती। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी ये सोचती हैं कि इनका कोई इंतज़ार करता, और उसने बोला था कभी मुझसे कि वो मुझसे प्यार करता है, तो बस चाहे मैं जितने इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगाती जाऊँ, चाहे मैं जिस हद तक चली जाऊँ, चाहे जिस लेवल को मैं क्रॉस कर जाऊँ, फैमिली के लिए, बहन के लिए, खुद के लिए, बंदे के लिए भी, है ना, लेकिन ना बंदा सिर्फ मुझसे इश्क करे। भाई साहब, तो भाई हंसी ही आ रही इनकी जो चीज़ें कर रही हैं, और जिस तरीके से टाइटल डाला उससे भी सब कुछ स्पष्ट होता है
उसमें भी हंसी आ रही कि भाई एक तरफ आपने सारी चीज़ें लीक कर दी हैं, वो बंदी बोल रही मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। बहाने कितने भी दे दो कि हमको मामा काका नाना फूफा की बुआ की मामी से मिला, हमारू सहेलियाँ यूँ आए वो आए फलान ढमाक, सच्चाई सबको पता है। जनता जनार्दन बेवकूफ़ नहीं। हालांकि बहुत सारे ब्लॉगर समझते हैं सब्सक्राइबर उल्लू होते हैं, चाहे जैसे उनका मुख मोड़ दें, तो पॉसिबल नहीं है। अब सब्सक्राइबर्स बहुत ही ज़्यादा होशियार हो चुके हैं, उनको बहुत ज़्यादा पता है कि आप लोग कैसे साम दाम दंड भेद अपनाते हैं, सिर्फ व्यूज़ के लिए का कर जाते हैं, और अपनी इमेज को क्लियर करने के लिए आप किस हद तक जाते हैं। तो भाई अभी चल नहीं पाएगा, बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा, और जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। अब जिज्जी हमारे अपने संघर्ष की लड़ाई के लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगी, रोज़ पपीता खाएंगी और जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगी। इसके अलावा जिज्जी ने हमारे एक शादी अटेंड करी। जिज्जी का कोई क्लासमेट था, कोई नाम भी कुछ बताया था, तो उनकी शादी में गई थी, बरम भोज में खाए पी के आए। पीला सूट दुपट्टा नीला सूट, नहीं नीला दुपट्टा नहीं, पीला पीला सूट और दुपट्टा जौने कलर का रहा हो भाई, इतना हमने ध्यान नहीं दिया। तो अब ऊपर घर का सजाना सजूना है, और जो दुपट्टा के घर से बड़ी बड़ी आई थी वो बनी थी, और दुपट्टा कर रही थी अपनी मम्मी से वार्तालाप, बस इतनी सी है बात। तो अब ये सब चल रहा है। जिज्जी ने हमारी स्कूटी भी चलाई, बातें भी बनाई, और ठरू वालों को थोड़ा सा बहकावा बरगलावा भी, बाकी सब्सक्राइबर को भी उल्लू बनाने की कोशिश करी, जो कि उल्लू अब कोई बनेगा नहीं, सबको बहुत अच्छे से पता है। तो अब का जिज्जी हमार जिज्जा की ज़बरदस्ती दुल्हन बन के रहेगी। कुछ दिन पहले जिज्जी की यूँ डिमांड थी कि जैसे शादी में आए थे वैसे ना फिर से बारात लेके आओ, इज्जत के साथ हमको ले जाओ। काश कि जिज्जी तुमने कोई इज्जत करने वाले काम करे होते, कम से कम दूसरे इंसान ना सही सब्सक्राइबर आपकी इज्जत कर पाते हैं। ऐसी हरकतें करके भाई आप साबित कर रहे हैं कि आप घर तो बिल्कुल भी बसाना नहीं चाहते, और आप जो ये बार बार जाने की ज़िद कर रहे हैं उसका भी वजह यही है क्योंकि आपको सिर्फ ये चाहिए कि इसमें जाना होता है। तो भाई जाहिर सी बात है 12 15 14 20 25 जो भी इसमें लगे होंगे आपके घराने में ऊपर के महल में, आपने नहीं लगाए होते। तो आपने लगाया है, दैट मीन्स आपको इधर ही अपना कमरा सेट सूट करना है। अभी भाई वहाँ पे एक और कमरा है जिसमें बोला गया था कि इसमें दुपट्टा और बग्गा रहेंगे, तो अक्सर जब वो जाते हैं रहने वहने के लिए तो वो भी रहते रुते ही हैं, है ना। तो उसको भी अभी कुछ डेकोरेट करना है। तो ये जिज्जी की कहानी है। जिज्जी दूसरों को बेवकूफ़ समझती है, पर यहाँ कोई बेवकूफ़ नहीं है, सबको पता है कि भाई साहब ये जो इन्होंने खेला है, जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे दे के रील अपलोड कर रहे हैं, सब्सक्राइबर तो उसी में मज़े ले रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पर आप दूसरों को बेवकूफ़ समझने आते हैं या समझ रहे हैं। भाई जो यहाँ से एकदम हिला होता है ना, उसको ये सब कुछ समझ नहीं आता कि पहले दुपट्टा लहलाए, खेतों में जाए, फिर ऐसे पोज दे के वैसे राधा मीरा बन जाए। भगवान जी के नाम से कहा खुद को कंपेयर कर लेते हो भाई, कहाँ भगवान जी कहाँ आप, मतलब खुद भी ऐसी चीज़ें मत करिए, है ना, ये गलत चीज़ें हैं, ऐसी परफॉर्मेंस मत दीजिए, बस मैं यही कहना चाहूँगी। और जो जिस तरीके का आप ये चीज़ें बोल के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता जनार्दन बहुत समझदार है, इससे आप बरगला नहीं पाएंगे। हाँ, अगर आपको कुछ मिल पाएगा तो बस पति नाम के जो अभी आप व्यूज़ कमा रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं, और जो इधर उधर के फल फ्रूट खा रहे हैं, जो शॉपिंग करके ला रहे हैं डेकोरेशन के लिए अपने राजमहल के लिए, उसके लिए सामान खरीद सकती हैं, अपने डॉलर बना सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। समझ गए ना आप। तो चलिए आप अपने भी जज्बात यहाँ व्यक्त कर सकते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं। अभी के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। आप अगर नए हैं तो अपने चैनल को अगर चाहें अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जाने से पहले एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो अगर पसंद आया है तो भाई चलिए फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।